Today I am going to discuss Unit 7th of the NCERT book 12th. इसमें आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन इसके 3 चैप्टर्स आते हैं. चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर 7 इवोल्यूशन. इसमें से नाउ दिस ईयर CBSE डिडक्टेड चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन and this segment gives the marks weightage 18 marks, that is a maximum. इस वजह से अब इन 2 चैप्टर्स पे बेसिस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको. और ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से चैप्टर 5 में आज कंटिन्यू कर रहा हूँ. इस चैप्टर नंबर 5 में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कुछ हेडिंग्स, जिसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर. इन सारी हेडिंग्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. हम आसपास अपने देखते हैं कि वी कैन सी दैट एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट टू द सम अदर एनिमल. ये कैसे होता है? कई बार हम देखते हैं मैंगो सीड्स फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट, नॉट एनी अदर प्लांट. हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसको हम देखने के लिए हम देखते हैं कि कई बार जो हमारे ऑफिस स्प्रिंग्स हैं, यानी हमारी जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो पेरेंट्स से कभी कभी बिल्कुल टोटली आइडेंटिकल होती है और कभी कभी नहीं होती है. कभी कभी दोनों का मिक्सचर होता है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें क्वेश्चन हमारे पास लाती हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है. यहाँ पर एक ब्रांच है हमारी जेनेटिक्स की, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, जो बायोलॉजी के एक ब्रांच है. और इस ब्रांच में हम इनहेरिटेंस के और वेरिएशंस के कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाने का जो प्रोसेस है उसको हम पढ़ते हैं. इन दिस प्रोसेस we can study how characters are transferred from parents to their progeny. और इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, स्पेशली इन द एनिमल्स जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ऑलवेज चांसेस ऑफ वेरिएशंस मीन्स दे आर sometimes in some characters they are similar to the parents, male parent, in some characters similar to the female parent. और उसके बाद में जब हम दोनों के एक मिक्सचर को देखते हैं तो एक नया करेक्टर आ जाता है जो दोनों के मिक्सचर से बना है. फिर उसके बाद उसकी प्रोजनी. तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो करेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं. सो मैनी न्यू करेक्टर्स आर एडेड, सो मैनी ओल्ड करेक्टर्स आर डिसअपियर. तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर्स जो डिज़ायरेबल हैं वो तो रखने पड़ते हैं, और कई बार हम अनडिज़ायरेबल करेक्टर्स को नेगलेक्ट करते हैं या उनको हटाने की कोशिश करते हैं.